हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ल्यूकोरिया के संपूर्ण इलाज के बारे में। ल्यूकोरिया को सामान्य भाषा में वाइट डिस्चार्ज यानी कि सफ़ेद पानी आने के नाम से भी जाना जाता है। यह महिलाओं में होने वाली एक कॉमन डिजीज कंडीशन होती है जिसके अंदर महिला के वजाइना से गाढ़ा, चिपचिपा तथा बदबूदार सीक्रेशन यानी कि स्त्राव होता है, जिसे मेडिकल टर्म में ल्यूकोरिया कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम ल्यूकोरिया के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ल्यूकोरिया महिलाओं में किन किन कारणों की वजह से होता है। अगर किसी महिला में ल्यूकोरिया यानी कि सफ़ेद पानी आ रहा है तो उस कंडीशन में कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो दिखाई देते हैं। उन लक्षणों के आधार पर डॉक्टर द्वारा कौन कौन से ऐसी मेडिसिन और इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, उनके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में ल्यूकोरिया की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है उन मेडिसिन के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये मेडिसिन किस नाम से मिलती है, उसमें क्या कंटेंट यानी कि क्या उसमें कंपोजिशन पाया जाता है, और मेनली इसके डोज, यूजेज और साइड इफेक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, आरएमपी डॉक्टर है, उन सभी के लिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ ल्यूकोरिया यानी कि ल्यूकोरिया डिजीज कंडीशन क्या होती है। उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश भाषा में आसान शब्दों में समझने वाले हैं। ल्यूकोरिया को सामान्य भाषा में वाइट डिस्चार्ज यानी कि सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है। यह महिलाओं में होने वाली एक आम बीमारी होती है जिसे मेडिकल टर्म में ल्यूकोरिया कहा जाता है। जो ल्यूकोरिया डिजीज़ कंडीशन होती है वो महिलाओं में बहुत ही कॉमन देखने को मिलती है जिसे मेडिकल टर्म में ल्यूकोरिया कहा जाता है। इस बीमारी में महिला की योनि यानी कि जो वजाइना होता है उसमें से सफ़ेद रंग का गाढ़ा दुर्गंध युक्त पानी निकलता है। आप इमेज में देख सकते हो, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें आप जो ऊपर वाला पोर्शन है आप इमेज में देख सकते हो, इन्हें हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसके अंदर वाले भाग को हम यूट्रस कहते हैं। यूट्रस की 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। जो सबसे आंतरिक लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं और ये हमारा वजाइनल पोर्शन होता है। जो ल्यूकोरिया की कंडीशन होती है उसमें महिला में जो वजाइना होता है उसमें से अबनॉर्मल सीक्रेशन होता है। आप इमेज में देख सकते हो, ये एक अबनॉर्मल सीक्रेशन है जो कि महिला में ल्यूकोरिया की कंडीशन में देखने को मिलती है। अगर किसी महिला में अगर वजाइना के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में जो ये सीक्रेशन होता है उसका रंग हल्के पीले, लाल रंग का तथा बहुत ही चिपचिपा बदबूदार हो सकता है। अलग अलग महिलाओं में जो सीक्रेशन का टाइम पीरियड होता है वो अलग अलग हो सकता है, जिसके कारण जो महिला के जो रिप्रोडक्टिव अंग होते हैं यानी कि जो प्रजनन अंग होते हैं, आप इमेज में देख सकते हो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जिसमें हम फेलोपियन ट्यूब देख सकते हैं, सर्विक्स देख सकते हैं और ओवरीज देख सकते हैं। तो इसमें अंदर थिकनेस आ जाती है यानी कि स्वेलिंग आ जाती है ल्यूकोरिया की कंडीशन में। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ल्यूकोरिया। देखिए, जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है और एक अब नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है। जो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है उसमें मासिक धर्म यानी कि महिलाओं में एवरी मंथ जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है उसके दौरान जो योनि यानी कि जो वजाइना होता है उससे पानी जैसा बहने वाला चिपचिपा सीक्रेशन होता है जो कि सामान्य माना जाता है। यह सीक्रेशन ओवाल्यूशन के टाइम में बढ़ जाती है यानी कि उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है। यह महिलाओं के शरीर की सामान्य प्रोसेस होती है यानी कि नॉर्मल प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी प्रकार के उपचार यानी कि ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल उचित आहार की पालना करनी चाहिए। लेकिन जो अब नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है, आप इमेज में देख सकते हो, ये एक अब नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है जो महिला के जो वजाइना होता है उसमें कंटिन्यूस सीक्रेट होता रहता है। यह मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण देखा जाता है यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके इन्फेक्शन के कारण यह देखा जाता है जिसमें जो सीक्रेशन होते हैं यानी कि जो स्त्राव होते हैं उनका कलर बदल जाता है। उनका कलर हल्के पीले, नीले तथा हल्के लाल रंग का गाढ़ापन लिए हुए बदबूदार होता है। यह प्रॉब्लम यीस्ट इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है। जो मेल होता है उसमें यीस्ट इन्फेक्शन होता है, अगर वह सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस कंडीशन में भी महिलाओं में यह प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जिनकी वजह से यह महिलाओं में देखने को मिलती है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस हो गया, या फिर ट्राइकोमोनियासिस जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनके कारण भी महिलाओं में ल्यूकोरिया यानी कि सफ़ेद पानी आने की जो समस्या होती है वो देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं कोजेज ऑफ ल्यूकोरिया।
महिलाओं में सफ़ेद पानी आने की जो प्रॉब्लम होती है उनके होने के क्या क्या कारण होते हैं, उन कारणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा मोस्ट कॉमन कोज होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो महिलाओं में अब नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है वो मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। इसके अलावा भी कुछ रिस्क फैक्टर और कुछ कोजेज होते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन लाइक वल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस जैसे जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनके कारण भी महिला की जो योनि होती है, जो वजाइना होता है, उनमें से अब नॉर्मल सीक्रेशन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एसटीडी डिजीज़ यानी कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ कंडीशन होती है उनके कारण भी यह प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। हार्मोन के इनबैलेंस यानी कि जो फीमेल हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनका लेवल अगर इनबैलेंस हो जाता है तो उस कंडीशन में भी महिला के अंदर वाइट डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन के कारण, इसके अलावा डायबिटीज़ डिजीज़ कंडीशन होती है यानी कि जो मधुमेह रोग होता है वो मल्टीपल सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसके कारण भी महिला के अंदर लिकोरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर किसी महिला में एनीमिया यानी कि उसके अंदर ब्लड की कमी है तो उस कंडीशन में भी यह कंडीशन अराइज हो सकती है। इसके अलावा यूटीआई यानी कि जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है उसके कारण भी महिलाओं के अंदर सफ़ेद पानी की समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें अगर किसी प्रकार का वार्म इन्फेक्शन हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी महिला के अंदर जो ल्यूकोरिया की कंडीशन होती है वो डेवलप हो सकती है। इसके अलावा एक्सेसिव यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स, जो कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड होते हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स होती है, अगर महिला बहुत दिनों से अगर कंटिन्यू क्रोनिक समय तक एक्सेसिव मात्रा में जो कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स होती हैं जैसे कि मालायन, मालाडीन, इनका अगर बहुत ज़्यादा उपयोग करती है तो उस कंडीशन में भी महिला के अंदर ल्यूकोरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो वजाइना होता है उसकी प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन नहीं करना, यानी कि साफ़ सफाई के कारण अगर कोई महिला साफ़ सफाई को मेंटेन नहीं कर रही है तो उसके कारण भी यह प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। इसके अलावा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में मेनली जो विटामिन सी और विटामिन डी की अगर महिला में अगर डेफिशिएंसी है तो उसके कारण भी महिला के अंदर जो ल्यूकोरिया की कंडीशन होती है वो डेवलप हो सकती है। इसके अलावा अगर महिला अधिक मसालेदार भोजन का सेवन करती है उसके कारण भी वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। इसके अलावा कुछ महिला जो एक्सेसिव मात्रा में फिजिकल एक्टिविटी करती है, जिम जाती है या फिर बहुत ज़्यादा काम करती है, तो उस कंडीशन में उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है। तो इसके कारण महिला में जो सेकेंडरी डिजीज़ कंडीशन होती है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं या फिर जो फंगल इन्फेक्शन होता है, उनके होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके कारण भी महिला के अंदर जो ल्यूकोरिया की कंडीशन होती है वो डेवलप हो सकती है। आगे हम इनके सिम्टम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ ल्यूकोरिया। जो ल्यूकोरिया की कंडीशन होती है, अगर किसी महिला में ल्यूकोरिया डिजीज़ कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन में महिला में ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जो दिखाई देते हैं, उन लक्षणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो यही होता है कि महिला के जो वजाइना होता है उनमें से पीले, नीले तथा लाल रंग का जो सीक्रेशन होता है, बदबूदार जो चिपचिपा सीक्रेशन होता है वो आता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स होते हैं वो अराइज होते हैं, जैसे कि सीवियर ईचिंग होना, जो वजाइना होता है उसमें सीवियर खुजली चलना, बार बार पेशाब आना यानी कि ओलिगुरिया, शारीरिक कमजोरी महसूस होना, डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी कि महिला को उल्टी होना, मतली जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा शरीर में भारीपन महसूस होना, एनोरेक्सिया यानी कि उसको भूख नहीं लगती है, वजन में कमी देखने को मिलती है, कमर में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, जो हाथ होते हैं, जो पैर होते हैं, उनमें दर्द देखने को मिलता है। इसके अलावा जो लोअर एब्डोमिनल पेन होता है वो महिला के अंदर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ ल्यूकोरिया। अगर किसी महिला में ल्यूकोरिया डिजीज़ कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में हम कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जो हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक पर करके उस डिजीज़ कंडीशन का पता लगा सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री टेकिंग, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, जो महिला आती है जिसमें वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उनमें हेड टू टॉय फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम यूएसजी यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी, सिटी स्कैन यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एमआरआई करवा सकते हैं। इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं जिसमें हम सीबीसी, एचबी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स की मात्रा होती है उसका पता लगा करके अगर महिला में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है
तो उसका हम पता लगा सकते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और जो वजाइनल एग्जामिनेशन होता है उनके द्वारा महिला में जो ल्यूकोरिया की कंडीशन होती है उसका हम आसानी से डायग्नोस्टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकोरिया। अगर किसी महिला में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, उन मेडिसिन को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी मेडिसिन और इंजेक्शन की जानकारी प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है, यानी कि ज्ञान के लिए। आप किसी भी इंजेक्शन या फिर टैबलेट का उपयोग खुद की मर्जी से नहीं करें, नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। तो सबसे पहले जो हमारी टैबलेट है जो कि ल्यूकोरिया की कंडीशन में सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती है उसका नाम होता है फ्लैजिल टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो फ्लैजिल 400 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। कुछ इस प्रकार की ये टैबलेट होती है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में यानी कि कॉम्पोजिशन के बारे में, तो इसमें मेनली मेट्रोडिनाजोल नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट का उपयोग मेनली बैक्टीरियल वजाइनोसिस यानी कि अगर किसी महिला में, फीमेल में जो वजाइना होता है उनका अगर सीवियर इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसके कारण अगर वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा सीवियर वजाइनल इन्फेक्शन और ल्यूकोरिया जैसी जो कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो अडल्ट में इसका डोज जो 400 mg की टैबलेट होती है उसको ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार फॉर 7 डेज यानी कि 7 दिनों तक दिन में एक बार खाना खाने के बाद इस टैबलेट को लेना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है, उसका नाम होता है टिनिबा 500 टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो टिनिबा 500 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसमें कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली टिनिबाजोल नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट का उपयोग भी मेनली बैक्टीरियल वजाइनोसिस, सीवियर वजाइनल इन्फेक्शन और अगर किसी मेल में यीस्ट इन्फेक्शन के कारण महिला में ल्यूकोरिया की कंडीशन देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो ये 500 mg की टैबलेट होती है, जिसको अडल्ट में ओडी में देते हैं यानी कि दिन में एक बार, और यह टैबलेट 2 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। यानी कि जो 500 mg की टैबलेट होती है वो महिला दिन में एक बार लेती है 2 दिनों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है, जिसको भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, उसका नाम होता है डालासिन सी टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो डालासिन सी इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें क्लिंडामाइसिन नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट का उपयोग भी मेनली सीवियर वजाइनल इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन और जो ल्यूकोरिया जैसी जो डिजीज़ कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो ये 300 mg की टैबलेट होती है, जिसको अडल्ट जो महिलाएं होती है उनमें बीडी में प्रिस्क्राइब किया जाता है फॉर 3 डेज, यानी कि सुबह शाम इस टैबलेट को लेना होता है 3 दिनों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट होती है, उसका नाम होता है फ्लूको टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो फ्लूको इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। सिप्ला कंपनी द्वारा इस टैबलेट को बनाया जाता है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि महिला में ल्यूकोरिया की कंडीशन में किसी भी प्रकार की टैबलेट को प्रिस्क्राइब करने से पहले उसका जो कोज होता है यानी कि जो कारण होता है उसको डायग्नोसिस और आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी महिला में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर ल्यूकोरिया की कंडीशन देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में हम जो एंटीबायोटिक होती है उनको हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिनके बारे में हमने आगे डिस्कस किया है। लेकिन अगर फंगल इन्फेक्शन के कारण या फिर वल्वोवजाइनल कैंडिडियासिस इनके कारण अगर महिला में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा जो फ्लूको टैबलेट होती है उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें फ्लूकोनाजोल नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट के उपयोग के बारे में देखें तो अगर किसी महिला में वल्वोवजाइनल कैंडिडियासिस नामक जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसके कारण वाइट डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, ल्यूकोरिया जैसी जो कंडीशन होती है वो डेवलप होती है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो ये 150 mg की टैबलेट होती है, जिसको जो अडल्ट महिलाएं होती है उनको ओडी में देते हैं, यानी कि
दिन में एक बार इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। नोट यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये बात होती है कि जो महिला प्रेग्नेंट होती है उनको जो फ्लूको टैबलेट होती है, यानी कि जो फ्लूकोनाजोल नामक जो टैबलेट होती है, उनको प्रेगनेंसी में प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता, क्योंकि आगे चलकर यहाँ मदर में और जो बच्चा होता है उनमें कॉम्प्लिकेशन अराइज कर सकती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जो कि ल्यूकोरिया की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, उसका नाम होता है क्लोसिब टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, क्लोसिब इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। यह एक एंटी फंगल ड्रग होती है, यानी कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। जो फ्लूकोनाजोल टैबलेट होती है वो भी एक एंटी फंगल, यानी कि जो फंगल इन्फेक्शन के कारण महिला में ल्यूकोरिया की कंडीशन देखने को मिलती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो एंटी फंगल मेडिसिन होती है उनको डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। जो क्लोसिब टैबलेट होती है उसके कॉम्पोजिशन के बारे में देखें तो इसमें क्लोट्रिमाजोल नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। बात करें इस टैबलेट के यूजेस के बारे में तो इसका उपयोग मेनली अगर किसी महिला में वल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस नामक जो फंगल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उनके कारण अगर किसी महिला में वाइट डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, ल्यूकोरिया की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा जो क्लोसिब टैबलेट होती है उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो ये 100 mg की टैबलेट होती है, जिसको जो अडल्ट महिलाएं होती है उनको 6 दिनों के लिए इंट्रावजाइनली यूज़ करना होता है। यानी कि इस टैबलेट का उपयोग मेनली इंट्रावजाइनली किया जाता है, यानी कि जो महिला की योनि होती है, जो वजाइना होता है, उनमें 6 दिनों के लिए रात को सोते समय इस टैबलेट को अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, ताकि जो फंगल इन्फेक्शन होता है, जो वल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस नामक जो फंगल इन्फेक्शन होता है, उससे ट्रीट किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे हम कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो ल्यूकोरिया की कंडीशन में महिला के अंदर जो सिम्टम्स अराइज होते हैं, उन सिम्टम्स की सिविरिटी को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी अप्लाई किया जाता है। जैसे अगर किसी महिला में फीवर हो रहा है तो उस कंडीशन में हम एंटीपायरेटिक मेडिसिन देते हैं, जिसमें जो पैरासीटामोल नामक जो ड्रग होती है उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। यह ड्रग जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए काम में ली जाती है। इसके अलावा एंटी इमेटिक टू कंट्रोल नोजिया एंड वॉमिटिंग सच एज ऑन्डोनिस्टेरोन। अगर महिला में किसी प्रकार की नोजिया एंड वॉमिटिंग की समस्या देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में हम उसको कंट्रोल करने के लिए जो ऑन्डोनिस्टेरोन नामक जो ड्रग होती है, जो एक एंटी इमेटिक ड्रग है, उसको हम महिला को दे सकते हैं। इसके अलावा जो प्रिवेंशन के लिए हम महिला को प्रॉपर जो वजाइनल हाइजीन होती है उसको मेंटेन करने की सलाह देते हैं और उस पर स्प्रे और जो साबुन होता है उसको नहीं लगाने की सलाह देते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ मैंने ल्यूकोरिया डिजीज कंडीशन के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है उनके बारे में आपको समझाया है, वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।